हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे सी टेट जुलाई 2024 में पूछे जाने वाले जो संभावित प्रश्न है बाल विकास शिक्षण शास्त्र से, जिसमें हम टॉप 51 प्रश्न उत्तर का संग्रह लिए हैं। तो बहुत कम समय में आपको ये 51 प्रश्नों का संग्रह हम करवा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है, यह कथन किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिकनर का। दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान। तीसरा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिकनर। चौथा क्वेश्चन कहता है, शिक्षा का द्विध्रुवीय किसे कहा जाता है। शिक्षा का द्विध्रुवीय किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडमस को। पांचवा क्वेश्चन कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक को कहा जाता है, अर्थात बालक होता है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा अग्र सक्रिय। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की जो भूमिका होती है वो अग्र सक्रिय होती है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, परिपक्वता का संबंध किससे है। तो दोस्तों परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास से। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने से बड़ों से झगड़ा करने लगता है। एक 13 वर्षीय बालक है जो बात बात में अपने से बड़ों से क्या करने लगता है, झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को साबित करने की कोशिश करता है। तो यह विकास किस अवस्था में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किसका कथन है कि किशोरावस्था बड़े ही तनाव तूफान एवं संघर्ष का काल है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेने होल के। स्टेने होल के। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था दोस्तों होती है 6 से 12 वर्ष तक की। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिकनर। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि नवजात शिशु का भार होता है। नवजात शिशु की यदि भार की बात किया जाए तो 7.5 पाउंड या 7.5 पाउंड या 3.17 किलोग्राम होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 280 दिन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा जाता है। तो जीवन का सबसे कठिन काल जो है दोस्तों किशोरावस्था को कहा जाता है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा आपको किशोरावस्था। इसके बाद यदि हम बात करें 18 नंबर क्वेश्चन की, तो गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं प्रसव पूर्व काल कहते हैं। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को हम प्रसव पूर्व काल कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति किस में होती है, किस अवस्था में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि को। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, कहता है किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। 22 नंबर क्वेश्चन है, कहता है विकास कब से शुरू होता है। तो विकास जो है प्रसव पूर्व काल से ही शुरू हो जाती है और ये जो है जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा परिवार। मेरा परिवार। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, लिखना किस प्रकार की गतिक कौशल का उदाहरण है। तो लिखना जो है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है।
25 नंबर क्वेश्चन कहता है बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहा गया है। तो बालक की जो प्रथम पाठशाला है दोस्तों परिवार को कहा गया है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है सामाजिकरण प्रक्रिया का आरंभ होने की अवस्था कौन सी है। सामाजिकरण जो प्रक्रिया है उसका आरंभ होने की अवस्था है शिशुअवस्था। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है एक नवजात शिशु की ऊंचाई कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 19.5 इंच। एक नवजात जो शिशु होती है उसकी जो होती है लंबाई 19.5 इंच होती है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कहता है शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है। शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेलेंटाइन ने। इसका आंसर हो जाएगा वेलेंटाइन ने। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालक में सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिशुअवस्था। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिशुअवस्था में बालक को कहा जाता है निर्माण काल। शिशुअवस्था को बालक का क्या कहा जाएगा दोस्तों। तो निर्माण काल कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति सबसे तीव्र होती है अर्थात तीव्र होती है। शिशुअवस्था में बच्चे हर एक बात को दोहराते रहते हैं। शिशुअवस्था की यदि बात किया जाए तो ये जो होते हैं 0 से 2 वर्ष के होते हैं। 0 से 2 वर्ष तक की होती है कौन अवस्था। तो शिशुअवस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष तक की होती है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कहा कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रो एवं क्रो ने। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष में। 1 वर्ष के जब शिशु होते हैं तो उसमें भय एवं क्रोध से संबंधित जो संवेग होते हैं दोस्तों वे विकसित होने लगते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है यह कथन किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा वकिंघम का। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है बुद्धि का तरल मौजेक मॉडल किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा केटेल। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है जी कारक का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो आंसर हो जाएगा इसका स्पीयरमैन। स्पीयरमैन जो था जी कारक के जो था सिद्धांत उसके प्रतिपादक थे। 38 नंबर बुद्धि के एकल मान एक कारक सिद्धांत किसने दिया या एकल सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा विनय। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। तो घर और परिवार को। भाषा शिक्षण की प्रथम जो होती है कक्षा वो किसे मानी जाती है। तो घर परिवार को। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कहता है बालक के विकास किस अवस्था में व्यक्तित्व के विकास का आरंभ हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिशुअवस्था। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है डिलेक्सिया किससे संबंधित है। तो डिलेक्सिया जो वो पठन विकार से संबंधित है। डिलेक्सिया जो विकार है वो पठन के विकार से संबंधित है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। कौशल को सीखने की जो पहली अवस्था होती है वो होती है अनुकरण। वो क्या होती है अनुकरण होती है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। सीखने के नियम के जो प्रतिपादक हैं वो है थॉर्नडाइक। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्य। प्रयास एवं त्रुटि में जो है सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों लक्ष्य है। इसके बाद कहता है कि तत्परता का नियम किसने दिया। तत्परता का जो नियम है वो किसने दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है सीखने की क्रिया का प्रथम सोपान क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिज्ञासा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट ने। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पावलोक ने। क्या हो जाएगा पावलोक ने। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कहता है पावलोक अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के लिए किस पर प्रयोग किया। तो इसका आंसर हो जाएगा कुत्ते पर। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है अधिगम के प्रभाव का नियम किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। तो आज के लिए इतना ही है। तो चलिए दोस्तों
आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें।